नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्मिक कनेक्शन चैनल पर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम राशि ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि हमारे राशि चक्र या कालपुरुष की 8वीं राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्वरूप है वो आसमान में एक बिच्छू स्कॉर्पियन की तरह बनता है, इसलिए वृश्चिक लग्न वाले डंक मारने को हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब इनका जो अंदाज होता है वो अटैकिंग होता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको फिजिकली या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाएं। ये अपनी गतिविधियों, एक्टिविटी या शब्दों से भी वार कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं ये कम पढ़ रहे हों, कमज़ोर पढ़ रहे हों, तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देंगे या कोई ना कोई ऐसी चुपती हुई बात कर देंगे, कोई भद्दा या द्व्यर्थी कमेंट मार देंगे, और नहीं तो कुछ पुरानी ऐसी बात लेके सामने वाले के एग्जाम्पल के तौर पर रख देंगे उसके अपोज में, कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता है, उसका जवाब नहीं होता और वो तिलमिला जाता है। तो इस तरह का मोडस ऑपरेंडी वृश्चिक रंग लग्न या राशि वालों का होता है। बिच्छू छुप कर रहता है, बिल में रहता है, इसलिए ये छुप कर यानी कि प्लानिंग और योजना बनाकर अटैक करते हैं। क्योंकि वृश्चिक एक जल तत्व राशि है, इसलिए छोटी मोटी बातों को दिल पे ले लेंगे। लगेगा कि इन्होंने दिल पे नहीं लिया है, लेकिन दिल में रख लेते हैं उसको, और सीधे उसी समय अटैक नहीं करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे और सही समय आने पर ही आपको रिएक्ट करेंगे, मतलब आपको फंसाएंगे। तो अब आप ये इसमें कभी कभी क्या होता है, जब ये अटैक करते हैं सामने समझ नहीं पाता, इनकी प्लानिंग इतनी सॉलिड होती है, इतना बढ़िया ये षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्सिप्रेटर्स इतने अच्छे होते हैं कि इनकी प्लानिंग का काट नहीं होता। सामने वाले समझ ही नहीं पाता कि भैया कब किसने वार किया, क्यों वार किया, लेकिन सामने वाले का नुकसान हो चुका होता है। ये छुपे हुए बदमाश होते हैं, सामने से कुछ और भीतर से कुछ। जैसे बच्चा घर में तो शांत रहता है, लेकिन बाहर जाके सिगरेट पीता है, दोस्तों से आवारागर्दी करता है। दिन में तो कोई आदमी बाबाओं की तरफ प्रवचन देता है, लेकिन रात को वो 2 नंबर का काम करता है, जैसे हेरा फेरी, चोरी चकारी, नशा, डिस्को, पब में जाना इत्यादि। तो इस प्रकार के दोहरे क्रियाकलाप इनमें पाए जाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कैसे सीक्रेटिव होते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला जो जॉब भी करती थी, उन्होंने मुझसे बात की और उनका जो लग्न था वो वृश्चिक था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बातों को छुपाती हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सबको बताना नहीं चाहती, भले ही उसमें ऐसा कुछ गलत ना हो। तो कुल मिला के आप सीक्रेटिव है। तो ये मेरा क्वेश्चन था उनसे। इसके रिप्लाई में उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल ठीक है और एग्जाम्पल भी दिया और एक सीक्रेट भी उन्होंने अपना मुझे रिवील किया। जैसे पिछले कई वर्षों से वह अपने पति से छुपकर दिन में ब्रांडी पिया करती थी। तो ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि जॉब में काफ़ी स्ट्रेस था, थकान हो जाया करती थी। उसको मिटाने के लिए जब पति ऑफिस जाते थे, वो घर पे कभी छुट्टी लेती थी या होती थी, तो वो ऐसा किया करती थी। उनके पति को आज तक ये बात पता नहीं चली, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं और उन्होंने भनक भी नहीं पड़ने दी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई घर में तो बोतल होगी, तो पति को तो पता चलेगी ही कि भाई इसका तो यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में पति अपनी अलमारी में ऑलरेडी एक बोतल रखते हैं, जो कभी कभार सर्दी लग जाने पर उस ब्रांडी को दवा के रूप में सभी परिवार वाले इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से लगभग 12-15 साल पहले जब पहली बार उन्होंने छुपकर ब्रांडी पी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से थोड़ा सा लेने के बाद उस बोतल को पूरा करने के लिए उसमें पानी मिला दिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता, 1-2 बार किया तो भाई ब्रांडी का रंग हल्का होने लगा। अब उनको चिंता हुई कि भाई पति को तो शक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके उपाय में एक सेम कंपनी की ब्रांडी की बोतल, सेम साइज़ की, सेम मिलीलीटर की, वो लेके आई और उन्होंने वो बोतल अपनी अलमारी में स्पेयर के तौर पर रख दी और अपने पति को बता दिया कि ये भैया मैं एक बोतल मैंने स्पेयर में रखी हुई है। तो पति ने कहा ठीक है भाई, रख लो स्पेयर में, कभी वो ख़त्म हो जाएगी तो इसको यूज़ कर लिया करेंगे। अब वो क्या करती थी कि जो मेन बोतल बाहर थी पति की अलमारी वाली, उसको यूज़ करती थी और जितनी क्वांटिटी कम हो जाए स्पेयर वाली बोतल से निकाल के उसको भर दिया करती थी। और स्पेयर वाली बोतल जब खत्म हो जाए तो उसकी जगह दूसरी सेम ब्रांड की बोतल ला के वो रख देती थी। तो इससे क्या हुआ, उनका रिस्क भी कम हो गया और उनका काम भी हो गया। तो ऐसा ही वो आज तक करती चली आ रही है और कभी ना उन्होंने बताई और न कभी पकड़ी गई। तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा काम करने का तरीका वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातकों का होता है। अब वृश्चिक राशि जातकों में एक खास बात पाई जाती है कि ऑपोजिट जेंडर या विपरीत लिंगी की तरफ भी ज़्यादा रुझान होता है इनका। यानी तो दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ये चाह लें तो जो भी लड़का लड़की जिससे कोई दोस्ती ना कर पा रहा हो, जिसको कोई पटा ना पा रहा हो, ये उसको पटा लेते हैं।
क्योंकि इस मामले में माहिर होते हैं। और कोई चैलेंज करे कि भाई पटा के दिखा इसको, तो ये चैलेंज भी ले लेते हैं। नॉट ओनली दोस्ती या विपरीत लिंगी, चाहे वो बॉस हो, मकान मालिक हो, पेरेंट्स हो, किसी को भी ये अपने जाल में फंसा सकते हैं। मतलब अपने इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, किसी भी तरह से उसको अपनी तरफ बना लेते हैं लोग, अपना काम निकलवा सकते हैं उससे। तो अगर इनकी कोई अपनी गर्लफ्रेंड हो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे दोस्त से गाड़ी ले आए, उसकी किताबें लेके गर्लफ्रेंड को दे दी, अपने जो माँ बाप से पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी, उससे कोई गिफ्ट ला के उसको दे दे, उसको घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है, कुछ झूठ बोल के कहीं से पैसे ले लिए, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को खुश रखते हैं। तो ऐसे माँ बाप को जिनके बच्चों की लग्न या राशि वृश्चिक है, उस पर स्पेशल नज़र रखनी चाहिए, खासतौर पर जब वो जवान हो रहे हों। अब इनका जो जीवन साथी होता है वो अक्सर भोला भाला ही होता है, क्योंकि ये शादी ही ऐसे लोगों से करते हैं जो सीधे साधे हों, ठीक है। और इनका जीवन साथी भी इनको जीवन भर समझ नहीं पाता, क्योंकि थोड़ा मिस्टीरियस होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। तो जब ये बताएंगे कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये किसी दोस्त के साथ घूम रहे हों। जब ये कहेंगे भैया मैं मीटिंग में हूँ, तो हो सकता है कि ये बाज़ार में हो। तो ये बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करते अपने आप को। अब क्योंकि ये सीक्रेटिव होते हैं, तो भाई इनके मोबाइल में पासवर्ड ज़रूर मिलता है, लेकिन दूसरों से ये उनका पासवर्ड पूछ पाछ कर उनका मोबाइल चेक कर ही लेते हैं। अपना तो नहीं बताएंगे, दूसरे जरूर पता कर लेंगे, ठीक है ना। इनके पास एक से ज़्यादा सिम, एक से ज़्यादा मोबाइल, एक से ज़्यादा अकाउंट नंबर ये रखते हैं, क्योंकि सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको जनरली इसमें मिलेगा। इनकी एक विशेष कमी ये होती है कि ये कभी कभी बिना सोचे समझे अपनी बात पे अड़ जाते हैं, जिसका इनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो बहुत पास का धोखेबाज होता है, जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको इजीली पहचान नहीं पाते, है ना। और बहुत जल्दी उसके बहकावे में आके कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो इनको लास्ट में नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, इनको अपमानित होने पे मजबूर करे। इस तरह की एक्टिविटी इनके साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनियादारी के मामले में ये अनाड़ी होते हैं। भले अपने अंदर जितना अपने को तेज समझते हो, लेकिन होते अनाड़ी हैं। ये अपने आप को बहुत कुशल और चतुर मानते हैं, तेजा समझते हैं, लेकिन ठगे जाने पे जब ठगे जाते हैं तो लोग हंसी का पात्र बनते, तो कहानियां बनाते, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था, वो तो मैंने इसलिए कर दिया, वो तो उसलिए कर दिया, उसमें मेरा ही फायदा है, मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ। इस तरह की बातें करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले अपने आराम और शौक पर पूरा खर्च करते हैं और यौन संबंध बनाने में इनकी रुचि रहती है, इसलिए इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को गुप्त बातों या विद्याओं में, जादू टोना, ज्योतिष, हाथ देखना, रेकी, इन सब की तरफ एक रुझान होता है। और इनमें जो पूर्वाभास की शक्ति होती है, जो इंट्यूशन उनका होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि वृश्चिक काल पुरुष की या कुंडली की अष्टम राशि पड़ती है, उसका अष्टम भाव पड़ता है। और ये गुपचुप तरीके से काम करते ही, इनका जो व्यक्तित्व वो रहस्यमय तो होता ही है। इनका व्यवहार भी जासूस की तरह होता है। इनमें बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी होती है कि किस तरह ये सामने वाले के राज को जान पाएं। राज जानने की इनमें कला होती है, जान भी जाते हैं दूसरों से, पूरे पूछ के, कुरेद के, उसको अपना दोस्त बनवा के किसी भी तरीके से, लेकिन अपनी बातें कुछ नहीं बताते हैं। जहाँ इनको लगता है भैया यहाँ तो बताना ही पड़ेगा, सामने पूछ रहा है, तो यहाँ से खिसक लेने में अपनी भलाई समझते हैं। और कोई पीछे ही इनके पड़ जाए कि भैया बार बार इनसे एक ही बात पूछे, इनको कुरेदे, तो ये चिढ़ भी जाते हैं। इनमें ये भी है, लेकिन बताते नहीं अपने बारे में कुछ भी। आध्यात्म में इनकी रुचि नेचुरल होती है, और किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में उतरना, रिसर्च करना इनका एक विशेष गुण होता है। जल तत्व राशि होने के कारण ये बहुत भावुक, इमोशनल होते हैं, और भावनात्मकता या भावुकता में बहकर कभी कभार ये विध्वंसात्मक, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी इंडिया मैच हार जाए तो तैश में आके टीवी तोड़ देंगे। जो टीवी तोड़ेगा उसका आपको वृश्चिक लग्न या राशि ही ज़्यादातर मिलेगी। माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देंगे, भाई कोई बात चुप हुई, माँ बाप की अच्छी नहीं लगी तो उल्टा सीधा बोल दिया, उसको गुस्से में आके, तैश में आके। ये खुद तो दूसरों की आलोचना करने में बहुत माहिर होते हैं। बुराइयां निकलवा लीजिए आप इनसे, एक से एक लिस्ट बना देंगे, लेकिन अपनी बारे में कोई भी सच्ची बात सुनना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब आप ये बात ध्यान रखिए, पहले बता चुका हूँ आपको कि लग्न का प्रभाव हमेशा ज़्यादा आता है, क्योंकि लग्न की चाल चंद्रमा की चाल से ज़्यादा तेज है। फिजिकली लग्न के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लग्न अगर है तो वो ज़्यादा आएंगे, और लग्न हर 2 घंटे बदलती है, फास्टेस्ट मूविंग। और चंद्रमा का जो प्रभाव आता है वो मेंटली ज़्यादा आता है। जो मैंने अब तो बातें बताई, तो आपको इस तरह से समझना है।
अंत में मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी सेक्स या यौन संबंधों के मामले में ये अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इनको अपनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। जनरली ऐसा तब होता है जब कुंडली कमजोर हो, लग्न कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, सूर्य चंद्रमा कमजोर हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको विस्तृत रूप से किस कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैं वृश्चिक राशि के बारे में आपसे साझा करना चाहता था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय देकर अवश्य बताएं और अगला वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।